हेलो स्टूडेंट, द स्मार्ट क्लास की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मेंटल एबिलिटी टेस्ट का तीसरा टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है पैटर्न कंप्लीटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं आकृति पूरक। इसके अपन ए टू जेड पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सिलेबस को हमने पहली दूसरी और एक और क्लास है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन सभी बताया था कि फॉर्म कैसे भरते हैं, संपूर्ण जानकारी। जिन विद्यार्थी ने हमारी वाली क्लास नहीं देखी है, ये वाली एग्जाम फॉर्म की, वो द यूट्यूब चैनल पे द स्मार्ट क्लास सर्च करके यहाँ पे पूरे इसमें बताया गया है ए टू जेड एग्जाम का वे फॉर्म का सिलेबस क्या रहेगा, कैसे तैयारी करें, पूरी ए टू जेड पूरे टॉपिक्स को जो है बताया गया है। तो आइए अपन मेंटल एबिलिटी के मेंटल एबिलिटी का तीसरा टॉपिक आज अपन कवर करेंगे, जिसका नाम है पैटर्न कंप्लीटेशन। हिंदी में इसको कहते हैं आकृति पूरक। आइए इसको समझते हैं क्या होता है ये मेंटल एबिलिटी परीक्षा का तीसरा टॉपिक। इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे एक फिगर दिया है। ये यहाँ पे ये देखो किसने पूरा है ये, लेकिन ये फोर में कैसा रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आपको यहाँ कुछ चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसा कौन सा फिगर यहाँ पे मिला है जिससे कंप्लीट होके या आकृति पूरी कंप्लीट हो जाए, आपको ये बताना है। इन चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन रहेगा। क्या ए रहेगा? देखो यहाँ पे नीचे इस टाइप की डिजाइन दी है, तो यहाँ तो देखो सर्कल दिया है, तो ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। क्या डी हो सकता है? बी हो सकता है? बी तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर भी ऐसी डिजाइन दी है, यहाँ ऊपर सर्कल दे दिया इनने, तो ये भी नहीं हो सकता। आकृति देखो यहाँ पे जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, इस टाइप की आकृति बनेगी, इस टाइप की आकृति बनेगी यहाँ पे। और आपको यही फिगर ढूंढना है। कहाँ है बताओ? क्या सी हो सकता है? सी तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने उल्टी दे दी है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। क्या डी हो सकता है? तो बिल्कुल सही, डी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये दिया है। तो राइट आंसर अपना क्या रहेगा? डी। यही तो बताना था अपन को। देखो ये बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। चैप्टर 3 पैटर्न आकृति पूरक। बताओ, पहला फिगर को कंप्लीट करो। यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में? पहला आ सकता है, दूसरा आ सकता है, तीसरा आ सकता है, चौथा आ सकता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, क्या आएगा। देखो यहाँ पे जो फिगर बनेगा, तो चारों में सर्कल है, तो यहाँ पे जो फिगर बनेगा कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा, और बीच में सर्कल रहेगा क्वेश्चन मार्क की जगह। आपको ये वाला फिगर ढूंढना है कहाँ पे है। तो वो ए में है क्या? तो बिल्कुल ए जो है वो इसका राइट आंसर है। यही तो ढूंढना था अपन को, और वो ए में है। क्या बी हो सकता है? तो बी तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर, ये तो ट्राइंगल हो गया है, तो ये तो गलत है। ये भी नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता, दोनों गलत है। राइट आंसर अपना कौन सा रहेगा? ए रहेगा। आओ और क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्या बी वाला हो सकता है क्या? बताओ। बताओ इसका यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? बताओ कौन सा आएगा। देखो यहाँ पे जो आकृति बनेगी कैसी बनेगी, यहाँ पे जो आकृति बनेगी देखो यहाँ पे ऐसा दिया है, तो यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो ये ढूंढना है आपको, कहाँ पे है क्वेश्चन में। ढूंढो, ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? वो ए रहेगा। ये देखो, यही तो ढूंढना है अपन को। ये ये यहाँ पे क्या बी हो सकता है? बी तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिया है, तो ये भी गलत है यार। ये तो हो ही नहीं सकता, ये सबसे गलत है।
ये हो सकता है क्या? देखो वहां पे दो बन रहा है क्या? दो नहीं बन रहा है। डब्लू गलत है। इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए रहेगा। हाँ, और देखते हैं पेटा को, आकृति पूरक और क्वेश्चन को देखते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ जल्दी फटाक से। पहले का आंसर बताओ क्या रहेगा। बताओ बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, थोड़े हार्ड। ऐसे ऐसे टोटल है ना 4 क्वेश्चन रहेंगे इस टाइप के। मतलब आकृतियां दूसरी रहेंगी, लेकिन रहेंगे इस टाइप की। ये भी है ना, पिछले साल ये पूछे गए हैं कुछ वर्षों में। तो बताओ इसका आंसर बताओ, पहले का आंसर बताओ क्या रहेगा। बताओ पहले का आंसर। बताओ यहाँ पे, आपको यहाँ की बतानी, यहाँ पे कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ पे किस टाइप की आकृति बनेगी? तो वो भी सेम ऐसी ही बनेगी। पहले तो यहाँ पे सर्कल आएगा ऐसा, इस टाइप की आकृति बनेगी। बताओ कहाँ पे है ये। इस फिगर को ढूंढना है आपको, कंप्लीट करना है फिगर को। क्या वो ए हो सकता है? तो ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा दे दिया, तो ये तो गलत हो गया। क्या बी हो सकता है? तो बी हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे बीच में लाइन नहीं दी, गलत है। क्या सी हो सकता है? तो सी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये सर्कल नहीं दिया, गलत है। तो अपना राइट आंसर कौन सा बचा? डी बचा। और देखो डी सेम टू सेम बन रहा है। ये देखो ये गोलाई, और ये इधर ढूंढना था अपन को। तो राइट आंसर अपना कौन सा आएगा? डी वाला। चलो सेकंड का बताओ फटाक से, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो सेकंड का। सेकंड का क्या रहेगा? आपको यहाँ पे बताना है यहाँ पे कौन सी आकृति बनेगी फिगर कंप्लीट करने के बाद। बताओ किस टाइप का फिगर बनेगा। तो वो अपना बनेगा, ये वो बना के देख लो। यहाँ पे 1 2 3 लाइन, ऐसा ऐसा, इस टाइप का फिगर बनेगा। और ये फिगर ढूंढना है आपको कहाँ है। बताओ देखो, दो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है तो कौन सा हो सकता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। अंदर 4 लाइन है, याद रखना। 1 2 3, 3 लाइन मान लो। तो ए हो सकता है क्या? नहीं हो सकता क्योंकि अंदर तो लाइन ही नहीं दी यहाँ पे, गलत होगा। इसमें देखो खड़े में लाइन दी है तो ये भी नहीं हो सकता। सी हो सकता है क्या? तो सी हो सकता है। देखो ये दिए 1 2 3, और इस टाइप के तो बनेगा वो। डी हो सकता है क्या? डी तो हो ही नहीं सकता। तो अपना राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी। थर्ड का आंसर दो। थर्ड में क्या आएगा? बताओ। थर्ड का आंसर दो कमेंट बॉक्स में फटाक से। यहाँ पे आपको बताना है किस टाइप का फिगर बनेगा। बताओ बताओ जल्दी बताओ। बना के देख लो एक बार। सेम ऐसे ही बनेगा, इसका अपोजिट कर दो। और एक लाइन। भाई इस फिगर को ढूंढना है आपको, कहाँ है बताओ चारों में। क्या ए होगा? तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉट दिया, लाइन में दी, तो ये तो गलत हो गया। बी हो सकता है क्या? तो बिल्कुल, ये अपना क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। तो यही फिगर को ढूंढना था अपन को। राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी रहेगा। डी हो सकता है क्या? वो सी, सी तो हो ही नहीं सकता, गलत है। और डी हो सकता है क्या? डी हो सकता था लेकिन अगर यहाँ पे लाइन नहीं है लेकिन, तो ये भी गलत हो जाएगा, गलत आंसर। राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी। चलो फोर्थ का आंसर दो फटाक से, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। क्या रहेगा? ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा? बताओ। देखो यहाँ पे किस टाइप का फिगर बनेगा, देखो आंसर बनाओ, कंप्लीट करो इसको। 1 2 3 4, तो ये 5, और यहाँ से ये लाइन कितने डॉट आएंगे? 1 2, मतलब एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ बीच में, एक यहाँ पे, और एक यहाँ कोने में।
बताओ जाला, कहाँ पे है ये ढूंढना है आपको। क्या ए में होगा? ए में तो बिल्कुल नहीं होगा। दिख रहा है सेम, लेकिन यहाँ पे देखो ये डंडिया दी है वो खड़े में दी, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या बी हो सकता है? देखो बी को देखो एक बार, तो बी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे भी खड़ी लाइन दी है। क्या सी हो सकता है? सी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये दो डॉट नहीं दी और ये यहाँ पे ये खड़ी लाइन है, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर अपना कौन सा रहेगा? राइट आंसर रहेगा डी वाला। क्यों, देखो ये है, ये यहाँ पे, और ये खड़ी लाइन। देखो मिल रहा है उससे, तो राइट आंसर अपना कौन सा रहेगा? डी रहेगा। आइए इसके कुछ अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ये इस टाइप की ऐसे कठिन आकृतियां रहती हैं थोड़ी, इस टाइप की दिख रहे हो आपको? एक बार जूम कर देता हूँ, देखो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने बताओ। पहले का आंसर क्या रहेगा? देखो देखो फटाक से क्या रहेगा? ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा? अब इसके आंसर आपको देने। चलो फटाफट दो 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 फटाफट। चलो देखो इसका आंसर, आकृति बनाओ। ऐसा बनेगा, ये ढूंढना है फिगर आपको। तो ए रहेगा क्या? ए तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसमें नीचे की साइड दे दिया ये, तो ये तो गलत है। बी हो सकता है क्या? तो हाँ बिल्कुल बी जो है अपना राइट आंसर रहेगा। लेकिन एक बार सी को देख लेते हैं। देखो सी में यहाँ पे ना खड़ी लाइन दी है, लेकिन होना कैसे चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। तो अपना राइट आंसर जो है वो क्या है? बी है। डी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें खड़ी लाइन दी है, ये भी गलत है। और डी तो हो ही नहीं सकता, सबसे ज्यादा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऐसी लाइन दी कर्व में, ये तो गलत हो गया। अपना राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा अपना बी। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन का आंसर दो। दूसरे का, दूसरा क्या रहेगा बताओ? दूसरे का आंसर दो कमेंट बॉक्स में। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा? बनाओ आकृति, कैसी बनेगी? इस टाइप की बनेगी। ये ढूंढना है आपको, कहाँ है बताओ? क्या ए हो सकती है? ए तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे ये लाइंस को दे दी, ये तो गलत हो जाएगा। बी हो सकती है क्या? तो बिल्कुल बी जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि बन रही है ना, देखो सेम सेम। ये तो ढूंढना है। राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी रहेगा। क्या सी हो सकती है? सी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंदर साइड ये ज्यादा दे दिया, गलत आंसर है। और डी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो सबसे अलग दिख रहा है। चलो तीसरे का आंसर दो कमेंट बॉक्स में फटाक से। क्या रहेगा? ए रहेगा, बी रहेगा या सी रहेगा? बताओ कौन सा रहेगा? देखो देखो बताओ कौन सा रहेगा? बताओ। यहाँ पे बताना आपको, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे क्या आएगा? लगाओ दिमाग लगाओ, क्या आएगा? पकड़ो पकड़ो। ए बी सी कौन सा रहेगा? देखो इसका आंसर देखो, आपको ढूंढना है यहाँ पे क्या आएगा। पहले देखो सर्कल दिया है, क्रॉस दिया है, फिर ट्राइंगल दिया है। तो दूसरे में भी देखो क्रॉस दिया है, ट्राइंगल दिया है, सर्कल दिया है। तो लास्ट में क्या आएगा? देखो ट्राइंगल दिया, सर्कल दिया, तो एक ही बचा। हर फिगर में तीनों होने चाहिए, यही बता रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉस आएगा, क्योंकि तीनों फिगर में, तीनों लाइन में जो है एक एक फिगर होना चाहिए, कोई सा भी रिपीट नहीं होना चाहिए, ये बता रहे हैं। तो क्रॉस आएगा। अब ये देख लो क्रॉस कहाँ पे है इसमें, इजी। ए है क्या? तो ये तो है ही नहीं, गलत है आंसर। बी है क्या? तो बी तो सही है, राइट आंसर। सी है क्या? सी तो गलत है, और डी भी गलत है। राइट आंसर अपना कौन सा रहेगा? बी। चलो कमेंट में फोर्थ का आंसर तो फटाक, क्या रहेगा इसका आंसर?
फोर्थ का आंसर दो। ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा बताओ। बनाओ फिगर, बना के देखो। देखो इसका आंसर, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्रॉस दिए दो, तो यहाँ पे क्रॉस है, तो इधर भी क्रॉस है, और यहाँ पे प्लस है, तो इस साइड क्या आएगा, इस साइड भी प्लस आएगा। आपको ये फिगर ढूंढना है। देखो कहानी, ए में है क्या, ये तो गलत है, क्रॉस दिया है और अपोजिट साइड भी दिया है। बी भी गलत है तो सही, लेकिन जो ऊपर साइड दिया है इस कोने में थोड़ी बनाना है, ये तो इस कोने में बनेगा यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। क्या सी है इसका आंसर, तो बिल्कुल राइट आंसर अपना कौन सा रहेगा, सी रहेगा। ये देखो, और डी रहेगा क्या, डी तो रहेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्रॉस दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। इसके बाद अपनी फोर्थ क्लास रहेगी, जो टॉपिक रहेगा अपने फोर्थ फोर्थ क्लास का वो रहेगा फिगर सीरीज, जिसका हिंदी में कहते हैं अपन आकृति श्रृंखला। तो इस वीडियो के माध्यम से सभी बच्चे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है फोर्थ क्लास की, वो आपकी अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।